गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? गीगर मुलर काउंटर। ठीक है, जैसे आपने आयोनाइजेशन चैम्बर पढ़ा वैसे ही ये भी एक मेथड है। क्या? गीगर मुलर काउंटर। ठीक है, कहता है कि द गीगर मुलर काउंटर, जिसको आप क्या बोलते हो? जीएम काउंटर भी बोल सकते हो, मेजर्स द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स। देखो, तो आपने आयोनाइजेशन में पढ़ा था वो हमने किसके लिए पढ़ा था? डोज मेजरमेंट के लिए। ठीक है, कौन सा डोज मेजरमेंट के लिए? तो रेडिएशन डोज मेजरमेंट के लिए हमने पढ़ा था क्या? आयोनाइजेशन चैम्बर, है ना। अब गीगर मुलर में हम क्या पढ़ रहे हैं? मेजर द रेट ऑफ एमिशन, मतलब कि जितना आपका अल्फा बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उसका रेट क्या है प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोडक्शन दर, एक वो कहते हैं ना कि जो उसका ये प्रोड्यूस हो रहा है कोई चीज, तो कितने किस रेट से हो रहा है, किस दर से हो रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहता है कंस्ट्रक्शन। तो पहले वो देख लो, ये है तुम्हारा गीगर मुलर का स्ट्रक्चर। ठीक है, गीगर मुलर का कहता है कि अ सिलिंड्रिकल ट्यूब, मेटल ट्यूब एक्ट एज कैथोड। ये वाला पार्ट जो सिलिंड्रिकल वाला है वो एज अ क्या एक्ट करेगा? कैथोड। इसको भी दो में बांटा गया, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। ठीक है, कहता है कि अ फाइन वायर प्लेस्ड अलोंग इट्स एक्सिस एक्ट एज द एनोड। ये इसका क्या हुआ? एक्सिस हुआ। ठीक है, और क्या कह रहा है कि अ फाइन वायर प्लेस्ड अलोंग इट्स एक्सिस। ये जो आपका है ये क्या है? वायर है, एक तरीके से क्या हुआ आपका? वायर है ना, जो कि आपका कहाँ पे पुट किया गया है? एक्सिस पे। एक्सिस क्या होता है? हाँ, तो वो एज अ क्या करेगा काम? एनोड। ठीक है, यहाँ पे समझ में आएगा, एक तरफ कैथोड होगा एक तरफ एनोड होगा, और जो वायर रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? एक्सिस पे अटैच। ठीक, अब कहता है कि द ट्यूब इज फिल्ड विद लो प्रेशर आर्गन गैस। ये जो पूरा ही ट्यूब है आपका किसके द्वारा फिल्ड है? आर्गन गैस। लेकिन इसका प्रेशर क्या है आपका? क्या? फिर कहता है कि वन एंड एज हैज अ मिका विंडो। अब यहाँ पे क्या है आपका? का विंडो, मतलब एक विंडो के तरह यहाँ पे बना रहेगा। ठीक है, कहता है कि विच अलाउज अल्फा बीटा पार्टिकल्स टू एंटर। अब देखो, सब सारे तरफ से पैक कर दोगे तो पार्टिकल्स आएंगे कहाँ से? रेडिएशन आएंगे कहाँ से? तो इसलिए हम एक मतलब मिका विंडो खुला रखते हैं जिसके तरफ से अल्फा बीटा या कोई भी रे आपका इसमें एंटर कर सके। ठीक है, ये तो चलो सिर्फ स्ट्रक्चर की बात थी कि ऐसा ऐसा बना हुआ है। ठीक है, एम्पलीफायर का काम क्या है? मेजर करना। ठीक है, एम्पलीफायर का के बाद जो यहाँ पे जो वोल्ट है वो कितना होगा? 1000। इंसुलेटर का काम क्या होता है? हाँ, अ मटेरियल डेट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इजिली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को इजिली पास होने वो नहीं देगा। क्या? इंसुलेटर। ठीक है, और एक यहाँ पे है कि यहाँ से आपका रेडिएशन, कमिंग रेडिएशन जो है वो आपका कहाँ से है? यहाँ से है। ठीक है, और सिर्फ अल्फा बीटा पार्टिकल आपके कहाँ से आएंगे? ठीक है, अब यहाँ पे कोई इसके उसमें स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत? क्लियर है? अब चलो, कहता है कि ऑपरेशन। अब इसको देखो ऑपरेट कैसे करोगे। ठीक है, कहता है कि अ हाई वोल्टेज अबाउट 1000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ये जो इसके दोनों के बीच में कितना ये वोल्ट लगेगा? 1000 वोल्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई वोल्ट होता है। ठीक है, दोनों के बीच में हमने कितने का दिया है? ठीक है, अब कहता है कि व्हेन एन अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एंटर्स द ट्यूब। अब जब अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एंटर करेंगे आपके ट्यूब में तो क्या होगा? इट आयोनाइजेस द आर्गन आइटम। अब यहाँ पे जितने भी आर्गन प्रेजेंट हो गए सबको क्या करेगा? ये आयोनाइज कर देगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस में, है ना। फिर कहेगा आपका कि पॉजिटिव आर्गन आयंस जो कि Ar पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स द कैथोड। जो पॉजिटिव वाले हैं वो क्या किधर चले जाएंगे? पॉजिटिव की तरह, और जो निगेटिव वाले हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द एनोड। वही बात हो गया कि निगेटिव वाले जो आपके हो गए, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सेपरेट हो गया कि पॉजिटिव कैथोड में सारे चार्जेस हैं, सारे आयंस जो पॉजिटिव थे वो कैथोड में, और जितने भी नेगेटिव आयंस थे वो सारे
नोड में, ठीक। अब कहता है कि दिस कॉजेज अ क्विक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इसके वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, विच क्रिएट्स अ शार्प इलेक्ट्रिकल पल्स। इलेक्ट्रिकल पल्स क्या होता है, वही जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है ना, जो आपने कल पढ़ा था कि अ शॉर्ट क्विक बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज, ठीक है। अचानक से आप देखो यहाँ पे क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी घटेगा, वोल्टेज कम होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, फ्लक्चुएशन आएगा, है ना। तो उसी की वजह से आपका क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल पल्स, ठीक है। उसके बाद कहता है कि डिटेक्शन, देखो ईच रेडिएशन इवेंट गिव्स वन पल्स, कितने बार इसमें क्या होगा, रेडिएशन एंटर लेगा, उतना ही बार क्या होगा, हाँ, मतलब कि एक रेडिएशन अगर आया तो एक पल्स जनरेट हुआ, ठीक है। कहने का मतलब है वन रेडिएशन इक्वल टू वन पल्स, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। फिर कहता है कि द पल्स आर काउंटेड बाय एन इलेक्ट्रिक काउंटर, तो आपका पल्स ये जो कैलकुलेट करोगे उसको किसके थ्रू करोगे, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर के द्वारा, ठीक है। फिर कहता है कि द नंबर ऑफ पल्स पर मिनट गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो आपके नंबर ऑफ पल्स पर मिनट आएंगे, एक मिनट में कितने पल्स आए हैं, वही आपको रेडियो एक्टिविटी की इंटेंसिटी बताए, रेट ऑफ क्या, एमिशन, क्या, कौन बताएगा आपको, पल्स, इलेक्ट्रिकल पल्स जो हो रहा है, क्योंकि क्या है, पल्स अगर एक बार आया तो मतलब रेडिएशन भी कितने बार गया, जितने बार पल्स आया उतने बार, क्या, तो पल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिएशन की इंटेंसिटी, ठीक है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है ना। अब देखो तीसरा वाला है, लास्ट वाला, सिंटिलेशन काउंटर, ठीक है। सिंटिलेशन का मतलब ही क्या होता है, फ्लैश, है ना। सिंटिलेशन काउंटर वर्क्स बाय डिटेक्टिंग फ्लैश सिंटिलेशन ऑफ लाइट, वही तो वो लाइट जलता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिंटिलेशन ऑफ, कहते हैं कि व्हेन अ पार्टिकल और रे हिट्स अ सिंटिलेटर क्रिस्टल, the crystals absorb the energy and quickly release it as a small flash of light। अब देखो उसमें अल्फा बीटा आपने पढ़ा ना, इसमें आई थिंक गामा का होगा, क्या, आगे चल के देखते हैं। देखो क्या कहता है कि व्हेन अ पार्टिकल और रे, कोई भी पार्टिकल या रे किसको हिट करता है, क्रिस्टल के, जिसके वजह से वो क्या होता है, फ्लैश आता है, क्या, तो क्या होता है, द क्रिस्टल एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड क्विकली रिलीज इट एज अ स्मॉल फ्लैश। अब देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे एक सोर्स बना दिया कि जहां रेडिएशन आएगा, रेडिएशन को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये क्रिस्टल जो है वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करते ही ये एक फ्लक्चुएशन दिखाएगा, मतलब फ्लैश दिखाएगा, तो आपको पता चला जाएगा क्या कि इसमें रेडिएशन आया, हमको हिट किया, हम जले, है ना। फ्लैश मैंने शो किया क्योंकि मेरे को रेडिएशन ने हिट किया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही कर रहा है कि ये जो आपका क्या है, कोई भी पार्टिकल या सिंटिलेशन जो अभी आपका है वो कहाँ पे हिट किया, सिंटिलेशन क्रिस्टल को, अब क्रिस्टल क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करते ही क्या करेगा, वो रिलीज करेगा क्या, और लाइट, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें रेडिएशन का एंटर हुआ, क्या, जैसे कि यहाँ पे लिया कॉमन सिंटिलेटर मटेरियल इंक्लूड, जैसे कि कॉमन सिंटिलेटर हो गया जिसका हम फ्लैश के लिए यूज करते हैं, वो कौन कौन से हो गए आपके, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, एंथ्रासीन और सर्टेन प्लास्टिक सिंटिलेटर, प्लास्टिक सिंटिलेटर अपना यूज कर रहा होगा, ठीक है। फिर कहता है कि दीज मटेरियल्स आर चूजन बिकॉज दे एमिट विजिबल लाइट व्हेन एक्साइटेड बाय इनकमिंग रेडिएशन। सबका काम क्या है, लाइट को प्रोड्यूस करना, इसीलिए तो हम इसका यूज कर रहे हैं कि इनका काम क्या है, लाइट को एमिट करना, प्रोड्यूस करना। अब लाइट प्रोड्यूस करेगा, फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करेगा, उसी से हमको पता चलेगा कि रेडिएशन आया, क्या? यही कहता है कि दीज मटेरियल्स आर चूजन, इनको चूज ही इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करते हैं व्हेन एक्साइटेड बाय इनकमिंग रेडिएशन। जब ये रेडिएशन के थ्रू एक्साइट होते हैं तो एक ऐसा फ्लैश जलाते हैं जो हमें इजिली क्या होता है, दिख सकता है, विजिबल होता है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका क्या होता है सिंटिलेशन, वो क्या होता है, आई टाइनी फ्लैश और लाइट प्रोड्यूस्ड व्हेन रेडिएशन हिट्स अ स्पेशल मटेरियल। ये जो आपका यूज हो रहा है ना सिंटिलेशन मटेरियल, क्या होता है ना, तो सिंटिलेशन मटेरियल को क्या होता है,
को एक स्पेशल, अब जैसे यहाँ पे ले लिया सोडियम आयोडाइड है ना, ये सारे क्या हो गए आपके सिंटिलेटर मटेरियल हो गए। इनको कौन हिट करेगा? रेडिएशन। रेडिएशन हिट करेगा तो ये क्या शो करेंगे? ये फ्लैश शो करेंगे। फ्लैश शो करते ही आपको क्या पता चल जाएगा? यहाँ पे रेडिएशन आया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्या है? ये सिंटिलेशन काउंटर। कहता है वन साइड ऑफ द सिंटिलेटर क्रिस्टल इज अटैच टू अ फोटो मल्टीप्लायर। देखो ये वाला साइड किसके साथ अटैच है? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के साथ, ठीक है, अटैच है। फिर कहता है कि द फर्स्ट ऑफ पार्ट ऑफ पीएमटी एक्ट एज द फोटो कैथोड। जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो एज अ काम करेगा फोटो कैथोड, ठीक है। फिर कहता है आपका द पीएमटी इज अ वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग सेवरल इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड डायनोड, ठीक है। पीएमटी आपका जो ये क्या होता है? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, वो क्या होता है? एक वैक्यूम ट्यूब होता है। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? प्रेशर की वजह से वो सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है ना। तो कहता है कि कंटेनिंग सेवरल, इसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? डायनोड्स कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स और डायनोड्स यहाँ कहीं दिख रहा है तुमको? बताओ, दिख रहा है? कि इसने सिर्फ बोला है कि जो आपके पीएमटी होते हैं, पीएमटी के पास क्या होता है? पीएमटी के अंदर ये खूबी होता है कि वो क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब, जिनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स, और जिसको हम क्या कहते हैं? डायनोड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोटो कैथोड का मतलब पहले देखो क्या होता है। फोटो कैथोड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट हिट्स। यहाँ पे भी सेम काम है कि जब भी लाइट हिट करेगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। कहता है ना फोटो कैथोड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट हिट इट। तो जितने बार इसको लाइट हिट करेगा उतने बार वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे देखो डायनोड क्या होता है? अ कंपोनेंट ऑफ इन अ फोटो मल्टीप्लायर, मतलब कि फोटो मल्टीप्लायर में ही वो है ना। इसी में आपका क्या प्रेजेंट है? डायनोड, ठीक है। दैट प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रॉन्स व्हेन स्ट्रक बाय कमिंग इलेक्ट्रॉन्स हेल्पिंग टू एम्पलीफाई द सिग्नल, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। कब? जब ये क्या होगा? इसके थ्रू आ रहा है हेल्पिंग टू एम्पलीफाई द सिग्नल। मतलब क्या करेगा? एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? देखो करंट को मेजर करना, मतलब यहाँ पे ये किसको मेजर कर रहा है? कहता है कि अ कंपोनेंट इन अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब दैट प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रॉन। जो आपके क्या होते हैं? फोटो मल्टीप्लायर, उसमें क्या होते हैं? बहुत ज्यादा। व्हेन स्ट्रक बाय इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रक का मतलब क्या होता है? बताओ। जब ये अटैक होंगे किसके द्वारा? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, ठीक है। क्या कहेगा? हेल्पिंग टू एम्पलीफाई द सिग्नल। यही इनको हेल्प करेगा सिग्नल को एम्पलीफाई करने में। और यहाँ पे कौन से सिग्नल को हम एम्पलीफाई करेंगे? किसको? नहीं समझ में आ? एक मिनट, यहाँ पे पढ़ो। यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया? डायनोड तक, ठीक है। कि डायनोड जो है वो फोटो मल्टीप्लायर का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो कहते हैं दीज डायनोड्स आर मेंटेन्ड एट इंक्रीजिंगली हाई पॉजिटिव वोल्टेज। अब ये जितने भी डायनोड होंगे आपके, वो कितने किस पे है मेंटेन? 200 से 600, 1000, 1400, इस तरीके से ये मेंटेन है इतने वोल्टेज पे, ठीक है। अब वोल्टेज पे मेंटेन है, यहाँ तक तुम्हें पता चल गया? पता चला? अब यहाँ पे आओ, कहते हैं हाउ द सिंटिलेशन काउंटर वर्क्स। सिंटिलेशन काउंटर काम कैसे करता है? ये तो क्या था? उसका स्ट्रक्चर था कि हाँ उसमें क्या रहता है? पीएमटी ट्यूब अटैच रहता है, पीएमटी के साथ फोटो कैथोड रहता है, फोटो कैथोड के बाद उसमें जो ये पीएमटी होता है उसमें वैक्यूम ट्यूब रहता है। वैक्यूम ट्यूब का काम क्या होता है? हाँ, वैक्यूम ट्यूब के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायनोड्स भी बोल सकते हैं। फिर ठीक है, उसको उसका जो करंट वोल्टेज मेंटेन किया जाता है वो पॉजिटिव चार्ज पे होता है। सबसे पहले क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पे 200, 600, 1000 और 1400, ठीक है। अब आओ कि ये काम कैसे करते हैं।
का काम क्या है, ठीक है। कहता है कि इनकमिंग गामा रेज और चार्ज पार्टिकल्स स्ट्राइक द सिंटिलेटर। क्या करेगा, किसको स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा किसको, अटैक करेगा किसको, सिंटिलेटर को, ठीक है। कहता है कि इनकमिंग कौन सा रे, गामा रेज और चार्ज पार्टिकल किसको हिट कर रहा है यहाँ पे, सिंटिलेटर को। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टल्स बिटवीन बिकम एक्साइटेड। अब क्या होगा कि ऑब्वियस ही बात है, जब उसको हिट करेगा तो वो क्या होगा, एक्साइटेड फॉर्म में आएगा। एक्साइटेड फॉर्म में आएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सिग्नल प्रोड्यूस। अब मान लो कि कोई आराम से है यहाँ पे, कोई आराम से इसको आके कोई हिट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा ना, अचानक से उठेगा, है ना। तो उसके उठने की वजह से आपको क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, है ना। तो यहीं पे है कि अगर मान लो कि यहाँ पे आपका है सिंटिलेटर, इसको रेडिएशन ने हिट किया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सिग्नल को, कि मतलब मेरे पास रेडिएशन आया, गामा रे ने मुझे हिट किया, ठीक है। ये काम है किसका, सिंटिलेशन का, ठीक है, बताना कि आपको रेडिएशन ने हिट किया या नहीं है। अब रेडिएशन हिट करेगा तो वो क्या करेगा, शो करेगा सिग्नल, वही फ्लैश जलेगा, ठीक है। उसके वजह से पता चल जाएगा कि रेडिएशन है। फिर कहता है कि द सिंटिलेटर एमिट लाइट। यहाँ पे क्या था, रेडिएशन एंटर्स द सिंटिलेशन क्रिस्टल। यहाँ पे क्या हुआ, रेडिएशन एंटर किया। अब दूसरा है कि सिंटिलेटर एमिट लाइट। अब क्या होगा कि एक्साइटेड तो हो चुका है, अब एक्साइटेड होने के बाद क्या होगा कि एज द एटम रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लाइट फ्लैश कॉल्ड फोटोन। ये क्या करेंगे, जहां इसका एनर्जी ग्राउंड स्टेट में आया कि तुरंत वो रिलीज करेगा एनर्जी, जो कि फॉर्म किसका होगा, वही फ्लैश का, और वही फ्लैश बताएगा कि उसको रेडिएशन ने हिट। तो अब यही बात यहाँ भी, जैसे स्ट्राइक का मतलब होता है हिट करना, वैसे ही स्ट्रक का भी मतलब होता है हिट करना, ठीक है। बस वो क्या होगा कि उसका पास्ट फ्यूचर टेंस में ये स्ट्रक हो गया और ये आपका स्ट्राइक, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे को अटैक। अब जब अटैक करेगा रेडिएशन तो कोई भी चीज क्या होता है, एक्साइटेड फॉर्म में आ जाता है ना। अब एक्साइटेड फॉर्म में आएगा तो वो सिग्नल जनरेट करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इधर आओ, दो यहाँ तक तो था, ठीक था कि लाइट प्रोड्यूस किया, फोटोन आया, इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोन भी कहते हैं। फोटोन का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये भी बोल सकते हो कि स्मॉल लाइट फ्लैशेस, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि फोटोन स्ट्राइक द फोटो कैथोड। अब ये जो फोटोन है वो किसको स्ट्राइक करेगा, ये जो आपका फोटोन है वो किसको स्ट्राइक करेगा, फोटो कैथोड को। फोटो कैथोड का काम क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना, ठीक है। फिर कहता है कि द लाइट एमिटेड फ्रॉम द सिंटिलेटर फॉल्स ऑन द फोटो कैथोड ऑफ द, ये जो पीएमटी है इसी का ये फोटो कैथोड हुआ, ठीक है। तो जो लाइट होगा एमिट प्रोड्यूस कहाँ से, सिंटिलेटर से, वो कहाँ पे आ जाएगा, फोटो कैथोड। आया फोटो कैथोड पे, उसके बाद क्या होगा, फोटो कैथोड एमिट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोटो कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा, ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो कैथोड इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फोटोन स्ट्राइक इट। क्या करेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो आपका फोटो कैथोड है वो क्या इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, ठीक है। कब करेगा, जब फोटोन्स उसको क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, मतलब इसको जब फोटोन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही था कि जब फोटोन उसको हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो वो क्या करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा, है ना। कहते हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ एक्सिलेटेड टुवर्ड्स द फर्स्ट डायनोड। अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप कहाँ पे ले जाओगे, फर्स्ट डायनोड के पास। फर्स्ट डायनोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा दो पार्ट में इसको भी लिया ना। एक तरफ इसने क्या बनाया है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब अटैच है। अब यहाँ से क्या हो रहा है आपके, अब इनकमिंग पार्टिकल्स क्या होंगे, रेडिएशन होगा। अब यहाँ पे कौन सा आ रहा है, गामा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका फोटोन है, फोटोन किसको स्ट्राइक करेगा,
फोटो कैथोड को, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे क्या है कि जिस तरीके से हिट करते जाएगा उसी तरीके से क्या होगा, उसके वोल्टेज में जो है फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है। अब इधर से हिट करेगा तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे, यहाँ से फिर हिट करेगा, ये आपस में देखो यहाँ से यहाँ तक कोई भी करंट नहीं आया, यहीं तक रहेगा ये 200 से लेके किसके बीच में, 600 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे जो है इधर कोई भी वोल्टेज, यहाँ पे 0 से शुरू हुआ है ना, इस तरफ के क्या हुआ है 0 से शुरू हुआ है, और यहाँ पे 600 पे लास्ट है, लेकिन इस तरफ आया नहीं वो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कहता है कि आउटपुट पल्स, तो आपका क्या आउटपुट पल्स क्या होगा, पल्स जनरेट हुआ, ठीक है। अब पल्स जो होगा वही तो आपको बताएगा ना कि मतलब कितने बार रेडिएशन उसको हिट किया, ठीक है। पल्स का काम क्या है, इलेक्ट्रिक पल्स का काम क्या है, हिट किया, ठीक है। तो ये इतना जो पढ़ा ये हुआ आपका सिंटिलेशन काउंटर, जो आपने पहला प्रोसेस पढ़ा था कि जो वो आएगा किसको हिट करेगा, सिंटिलेशन काउंटर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंटिलेशन क्रिस्टल का काम क्या होगा कि जो वो आएगा लाइट हिट किसको करेगा, सिंटिलेशन मटेरियल को हिट करेगा, ठीक है। अब मटेरियल हिट करेगा तो मटेरियल ही लाइट फ्लैश करेगा, है ना। तो इसलिए ये पूरा का पूरा चैम्बर है उसका क्या कहते हैं आपके, सिंटिलेटर काउंटर का, ठीक है। तो देखना, अगर फिर से खुद से पढ़ना, एक बार नहीं समझ में आया तो फिर पूछ ले, ठीक है। अगर ढंग से देखोगे पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा ये समझ। बहुत क्या कहते हैं उलझा हुआ सा है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन फोटो मल्टीप्लायर इन द पीएमटी। अब देखो वो जो पीएमटी था किसमें, सिंटिलेशन काउंटर में था ना, उसका काम क्या है, फर्स्ट डायनोड, जो उसने बोला, क्या बोला था उसने, These electrons are now accelerated towards first dynode। किसके तरफ चला जाएगा एक्सीलरेट होके, फर्स्ट डायनोड। अब फर्स्ट डायनोड इंटरेक्शन पे आओ, कहता है कि द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हिट्स द फर्स्ट डायनोड बिकॉज द डायनोड इज एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल, इट अट्रैक्ट्स द, क्या कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, हिट करेगा किसको, फोटो डायनोड, फर्स्ट डायनोड को। फिर ये क्या करेगा, क्यों हिट करेगा, बिकॉज द डायनोड इज एट अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव पे है इसलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। फिर कहता है ऑन इम्पैक्ट इट रिलीज सेवरल न्यू इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या कहेंगे, अब ये नया इलेक्ट्रॉन को और प्रोड्यूस करेगा। जब अभी तुमने पढ़ा था ना कि वो हिट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कहता है कि जब इसको आप क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को, तो उसके वजह से क्या होगा कि ये सेवरल न्यू इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड ये। अब कहता है कि सक्सेसिव डायनोड, पहला तो क्या था आपका फर्स्ट जो स्टार्टिंग का था, अब सक्सेसिव आया। तो सक्सेसिव में क्या होगा कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देन एक्सीलरेटेड द सेकेंड डायनोड। तो ये आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर जाएंगे, सेकेंड डायनोड की तरफ, ठीक है। कौन से वाले, ये वाले, ठीक है। फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा, सेकेंड के पास ही ना जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं ईच डायनोड प्रोड्यूस मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन, जितने भी डायनोड होंगे वो सारे ही क्या करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हाँ प्रोड्यूस करेंगे। मेनली यहाँ पे देखो क्या होता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ही और ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हर जगह तुम पढ़ रहे होगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि दिस कैस्केडिंग कंटिन्यू थ्रू द थर्ड फोर्थ एंड, मतलब ये जो प्रोसेस है आपका सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ पे फिफ्थ, जैसे जैसे ये करेगा वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉन की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती होते जाएगी, बढ़ती जाएगी। सिंस ईच डायनोड इज एट हायर वोल्टेज देन द प्रीवियस वन, द मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट कंटिन्यू। क्या कहता है कि ईच डायनोड इज हायर वोल्टेज, जितने भी आपके क्या होंगे डायनोड होंगे वो किस पे होंगे, हायर वोल्टेज पे होंगे। देन द प्रीवियस वन, जो पीछे का होगा, पहले का, वो क्या होगा, द मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट कंटिन्यू। तो वो मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, रुकेगा। फिर कहता है कि फाइनल रिजल्ट ऑफ पीएमटी मल्टीप्लीकेशन, अब जो इसका मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो
बाय द टाइम द इलेक्ट्रॉन्स रीच द फाइनल डायनोड डायनोड क्या होगा कि फाइनल डायनोड पे जब ये आएगा तो देयर नंबर हैज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर। अब इसके से इसके बीच में इनका नंबर होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 10 to the power 6 और क्या फिर कहता है कि दिस मीन्स इवन अ वेरी वीक लाइट फ्लैश फ्रॉम द सिंटिलेटर बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग डिटेक्टेबल इलेक्ट्रिकल पल्स। कहता है कि इसका मतलब यही है कि अगर कोई वीक लाइट भी है तो जब वो सिंटिलेटर में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग डिटेक्टेबल इलेक्ट्रिक पल्स। और इलेक्ट्रिक पल्स का काम क्या होता है, हाँ देखो अब क्या है ना कि स्ट्रॉन्ग और डिटेक्टेबल दोनों ही इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट हुआ। तो अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिकल पल्स जो है वो इतना ज़्यादा डिटेक्ट कर लेता है रेडिएशन को, तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो और ज़्यादा डिटेक्ट करेगा, है ना। सिंपल सी बात है, जितना इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें उतना ही ज़्यादा इसकी क्या होगा, डिटेक्ट करने की पावर जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो अब जब पावर बढ़ेगी तो इसी से पता चल जाएगा क्या, रेडिएशन का, ठीक है, कितना रेडिएशन इसमें आया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पल्स का काम क्या होता है, रेडिएशन को डिटेक्ट करना, ठीक है। कहता है कि द आउटपुट पल्स, वहां पे देखा था ना तुमने डायग्राम में आउटपुट पल्स था ना, आउटपुट पल्स बना हुआ देखो, है ना, आउटपुट पल्स ये। अब देखो इसका काम क्या है, कहता है कि द फाइनल इलेक्ट्रॉन बर्स्ट इज कलेक्टेड एट द, जो आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन बर्स्ट होगा, बर्स्ट का मतलब क्या होगा, फटेगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग होंगे, है ना। तो उससे वो कहाँ जाएगा आपका एनोड के तरफ। दिस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होगा। द सिग्नल गोज टू अ काउंटर, काउंटर की तरफ जाएगा विच रिकॉर्ड्स इट। अब रिकॉर्ड करके क्या करेगा, अब यहाँ रिकॉर्ड मतलब क्या होगा कि उसकी जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सबका एक रिकॉर्ड बना लिया कि हाँ इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। अब कहता है द पल्स साइज इंक्रीज व्हेन द इनकमिंग पार्टिकल्स और फोटोन हैज, अब जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पल्स का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि सिंटिलेटर एविएटर में आओ तो कहता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, तो हम क्या कहते हैं, एविएटर आर एडेड टू द क्रिस्टल, जो उसमें आपने सिंटिलेटर क्रिस्टल में लिया था उसमें क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद क्या करेगा, देयर पर्पस रिड्यूस सेल्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट विद इन द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल का सेल्फ एब्जॉर्प्शन पावर है उसको क्या करेगा, घटा देगा, ठीक है। अब घटाने के बाद फिर क्या करेगा, इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट इमिशन, मतलब कि जो लाइट प्रोड्यूस करने की क्षमता है उसको ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। कम किसको करेगा, क्रिस्टल का जो खुद का पावर है किसी चीज को एब्जॉर्ब करने का, उसको ये क्या करेगा, कम करेगा। वहीं क्या करेगा, लाइट को जो प्रोड्यूस करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है उसको क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, ठीक है। फिर कहता है कि जैसे कि थैलियम ले लो, थैलियम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एविएटर, मतलब इम्प्यूरिटी है। एविएटर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी का काम क्या होता है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन को घटाना और लाइट एमिशन को बढ़ाना, ठीक है। कहता है कि एग्जाम थैलियम एक्टिवेटेड सोडियम आयोडाइड, ये इसका एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर किसी मतलब कि सेल्फ एब्जॉर्प्शन को घटाना हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, थैलियम को, और अगर लाइट की इमिशन भी बढ़ाना हो तो भी इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर कहता है कि सोडियम आयोडाइड और ये आपका क्या हो गया, थैलियम इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड गामा रे डिटेक्टर। गामा रे को डिटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिटेक्टर आपका कौन सा है, थैलियम, क्या। तो अगर गामा रे को डिटेक्ट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर कहता है कि कंपैरिजन विद गीगर मुलर काउंटर, अगर गीगर मुलर काउंटर के साथ किसको कंपेयर करो, सिंटिलेटर को, ठीक है। क्या इसका आता है, तो देखो हमने ये गीगर मुलर में क्या पढ़ा था, द क्रिस्टल यूज्ड इज डेंसर कंपेयर टू द गैस यूज इन द ईएम ट्यूब। क्या कहता है कि क्रिस्टल जो यूज हुआ है वो किस में हुआ है,
कंपेयर टू द गैस यूज इन द जीएम ट्यूब। क्या हुआ? फिर कहते हैं दिस अलाउज इट टू एक्ट एज अ मोर एफिशिएंट डिटेक्टर फॉर गामा रेडिएशन। ये जो आपका क्या होता है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट अच्छा गामा डिटेक्टर होता है कौन? कौन होता है? गामा रे को कौन डिटेक्ट कर रहा है? मारेंगे ना। अल्फा बीटा को गेगर मुलर काउंटर कर रहा था, गामा को कौन कर रहा था? सिंटिलेटर। सिंटिलेटर बना ही किसके लिए है? गामा के लिए, और अल्फा बीटा के लिए गेगर मुलर। ठीक है, यही डिफरेंस है उसमें। फिर कहता है कि एग्जाम्पल में अगर ले लो तो थैलियम एक्टिवेटेड सोडियम आयोडाइड एक्सीलेंट फॉर गामा डिटेक्शन। ये जो है आपके लिए किसको डिटेक्ट करने लिए है? गामा के लिए। और एंथ्रासीन क्रिस्टल यूज फॉर बीटा रे डिटेक्ट, मतलब कि अगर बीटा को अगर डिटेक्ट करना है तो आपको क्या यूज करना है? एंथ्रासीन क्रिस्टल। ठीक है, फिर कहता है कि हाँ, ये जो डेंसर पढ़ा था यहाँ पे, डेंसर का मतलब क्या होता है कि पल्स साइज डायरेक्टली रिफ्लेक्ट द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग पार्टिकल फोटोन। ठीक है, मतलब कि डेंसर का काम होता है कि डायरेक्टली वो पल्स साइज को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग पार्टिकल। तो ये फोटोन से क्या आता है ना, तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली डेंसर क्या करता है? उसको शो करेगा कि हाँ रेडिएशन मेरे पास आ गया। ठीक है, उसके लिए उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही था दोनों में अंतर। इसको पढ़ के देखना, और लेंदी है, एक एक करके पढ़ना। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन तो बहुत होगा लेकिन पढ़ोगे तो क्लियर होगा। उसके बाद भी अगर कुछ बचे तो आके पूछ लें। ठीक है।